हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अश्विनी कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरे लिए एक जो आपके सामने मैंने आया है एज छोटी सी इंट्रो एंड मोटिवेशनल वीडियो को लेकर के मैं हालांकि इस ज़्यादा दिन में से मैं इस फील्ड में नहीं हूँ। मैं काफ़ी स्टार्टिंग आज मेरा वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है। और अब जैसा जान रहे हैं कि आजकल का सिचुएशन काफ़ी कोविड पैंडेमिक सिचुएशन को लेते हुए मैंने दिमाग में लिया कि हर साल तो मैं काफ़ी दिनों से ये सोच भी रहा था कि अपने आप को कैसे अपग्रेड करनी है, लोगों के बीच में अपने आप को कैसे देना है, मास लेवल पे बच्चे लोग मुझसे लाभान्वित हों, वो बेनिफिट वो मिल पाए उन्हें जो हमसे कोसों दूर बच्चे हैं, जिनसे मेरा इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है काफ़ी दिनों से। क्योंकि मैं रेगुलरली तो ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, हर वर्ष लेता आ रहा हूँ। मेरी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खास करके मेरे इंस्टीट्यूशंस की वो एसेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अश्विनी केमिस्ट्री सेंटर। ये आज से नहीं, तकरीबन 2006 से मैं इस फील्ड में हूँ और अपने बहुत सारे बच्चों को सेवा दिया है। और जहाँ तक मुझे बच्चों ने भी निराश नहीं रखा। हर वर्ष जब मैंने बहुत कम बच्चों का स्ट्रेंथ लिया था, मैंने ऐसे बच्चों को जज किया, उन बच्चों ने मेरे लिए अचीवर्स रहे और वो अपने अपने क्षेत्र में हर जगह पर कहीं IIT और नीट क्वालिफाई करके किसी मेडिकल कॉलेजेस में इनरोल है। बहुत लोगों ने तो हाई पैकेज पर कहीं ना कहीं ज्वाइन भी कर लिया है। उनके बहुत सारे टेलीफोन्स आते रहते हैं, कॉल्स आते रहते हैं, उनसे हमारी बातें होती रहती हैं। तो मुझे लगा कि मैं कुछ आप लोगों के बीच में नया चीज़ दूं। और बेसिकली ये तो हर जगह मार्केट में आपको मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, सब लोग दे रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मैं क्या दे रहा हूँ, बस मैं यही कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ और बच्चे लोग मुझसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकें और वो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हो। तो मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जहाँ एक्सपीरियंस है, मैं उसको अपने आपकी जो एक्सपीरियंस है तकरीबन 2006 से अब तक, आप सोच सकते हो कि जो मैं इंस्टीट्यूशंस लाइन से जुड़ा हूँ, बहुत सारे स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है, खास करके जो अच्छे लीडिंग स्कूल्स रहे हैं। और मैं इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ाया हूँ और अब तक मैं पढ़ा भी रहा हूँ। और जैसे कि मैंने LN सचदेवा यूपीटी कॉलेज धनबाद वगैरह में भी क्लासेस लिया था, खुद की अपनी इंस्टीट्यूशन भी चल रही थी। हर साल यहाँ पर IIT का रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मेरे इंस्टीट्यूशन में भी ऑफलाइन का सिचुएशन चल रहा है, अभी मैं तो ऑनलाइन ही क्लास ले रहा हूँ। तो हर वर्ष मेरे यहाँ से बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। मेरी बस कोशिश यही रहती है कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा मैं इफ़ेक्ट कैसे लगाऊँ, उनके बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज़्यादा उनको क्या दे सकूँ। मेरी कोशिश ये रहती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखो, आप लोग यदि मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को, लेक्चर को देख रहे हैं और देखेंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे हर जगह पर, वो कभी भी केमिस्ट्री को लेकर के जो एक उनके दिमाग में बना रहता है, केमिस्ट्री इज़ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, राइट, केमिस्ट्री इज़ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट। तो दिस काइंड ऑफ जो एम्बिशन आपके अंदर दिमाग में बहुत सारे जो आपके माइंड में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बनते रहता है, तो वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आपके दिमाग में ना रहे। मैं उसी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को रिमूव करने के लिए आपके सामने ये इंट्रो एंड मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आया हूँ। ये खास आज का मेरा फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, और आपका मोटिवेशनल स्पीच शायद कहीं ना कहीं आपके माइंड पर पिंच करेगी, और ये कहीं दिल में यदि बैठ गया, माइंड पे तो बैठता ही है, लेकिन आपके दिल में यदि बैठ गई और मेरे साथ आपका इंटरेक्शन बन गया, तो मैं होप करता हूँ कि आप हमेशा अपने लाइफ में सक्सेस रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि टीचर किसे कहते हैं, आपको पता है। टीचर इन द सेंस हर कोई होते हैं, हर लोग टीचर हो सकते हैं, हर लोग टीचर होते हैं। टीचर के साथ साथ उनके अंदर एक क्वालिटी भी होती है। टीचर में एक बहुत ही अलग रोल होता है। टीचर आपके लिए फ्रेंड्स भी होते हैं, टीचर आपके लिए पेरेंट्स की तरह होते हैं, टीचर आपके लिए एज पर गार्जियन भी होते हैं, टीचर आपके बेस्ट पाथ मेकर्स भी होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पढ़ाई को स्टार्ट कहाँ से करते हैं और कैसे करनी भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे पास आते रहते हैं। जब मैं ऑफलाइन क्लास लिया करता था, बच्चे हमेशा अक्सर क्वेश्चन, कोई ना कोई बच्चे उठ करके खड़े होकर के बोलते थे, सर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैंने तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन मैंने सारा कुछ भूल गया, मुझे वो केमिस्ट्री में फीलिंग्स नहीं आ रही थी जैसे मैंने और जगह पे पढ़ा। सर मुझे केमिस्ट्री को
एंटरटेनमेंट के रूप में लेना है, केमिस्ट्री को मुझे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनानी है, तो कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। गुड टेक्निक, गुड स्ट्रेटजी अबाउट आवर द इंट्रो एंड दिस मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल वीडियो के थ्रू। हाँ, आपको जैसा भी लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए गुड फीडबैक दोगे, मुझे ये उम्मीद भी नहीं है कि आप मेरे लिए बहुत ही बैड कमेंट्स भी दोगे, बट हाँ, कमेंट्स देना, लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके एक बार जरूर देना, क्योंकि मैं उस कमेंट सेक्शन को देख करके मैं कुछ और अपग्रेडेशन आपके सामने अपने माय वीडियो में, खास करके जो यूट्यूब चैनल पर मेरा एसेंट अश्विनी केमिस्ट्री सेंटर का जो पेज है, इस चैनल पर आप जरूर देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। लेकिन मैं जाते जाते एक बात आपको, बहुत थोड़ा सा ये वीडियो आपका टाइम टेकिंग लगेगा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि इसमें मैं जो बताने वाला था कि जो इंट्रोडक्शन तो होती ही रहती है और पर डे इंट्रोडक्शन होगा। जब मैं आपके सामने लाइव क्लासेस में आऊँगा तो ये पर डे इंट्रोडक्शन आएगा, नया कुछ टेक्निक लेके आऊँगा, बहुत सिल्ली वे में लेके चलूँगा, आपको ईजी वे में समझ में भी आएगा। और आप यदि बुक्स को लेके चलते हो तो बुक्स को लेकर के भी चलना, आपके पास पेन एंड पेपर। ये पहली बात, जब आप लाइव क्लास में आ रहे हो तो आपके सिवा मात्र यहाँ पर कोई दो ही व्यक्ति हैं, एक मैं जो आपको देख रहा हूँ। बेशक आप मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर लेता हूँ कि यू आर इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी आर इंटरेक्टेड टुगेदर ईच अदर। तो हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्टेड हैं, तो हमारे बीच ये होना चाहिए कि जो फीलिंग्स है, जो माइंड में बहुत सारे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सेस है, वो रिमूव कैसे हो और अपने इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाएं। तो देखो, मैं एक छोटी सी टेक्निक आपको लेकर चलता हूँ। आप केमिस्ट्री में फीलिंग्स कैसे लेंगे? आपके पास केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। केमिस्ट्री में एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा आपका होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? सबको पता है। ये बुक सिलेक्शंस तो आप कर ही लेते हो कि कौन सी बुक्स अच्छी होगी आईआईटी एस्पायरेंट्स के लिए, नीट एस्पायरेंट्स के लिए। हमारे पास भी बहुत सारे अच्छी किताबें होती हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस वाले ला करके दे देते हैं, सर ये प्रमोट करो, ये प्रमोट करो, लेकिन मुझे जो सुटेबल होता है मैं उन बच्चों को प्रोवाइड करवाता हूँ। लेकिन आपके लिए द बेस्ट बुक मानी जाती है एनसीईआरटी। अब आपको लगता होगा कि सर आपने एनसीईआरटी को ही क्यों फॉलो कर रहे हो बार बार। हालांकि हम लोग एनसीईआरटी के बियॉन्ड देते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते, उसके अलावे भी मैं एक्स्ट्रा देता हूँ, लेकिन उसे इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एनसीईआरटी का जो मेन मोटिव है वो देने का क्या रीज़न है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर आपके थ्योरी है जो आपकी 30% कवर करनी होती है। ये माइंड को लेकर चलना है। फिजिकल केमिस्ट्री तो मुझे पूरा पढ़ना है, लेकिन कैसे हमें माइंड में इसको कैचअप करना है, कैप्चर करना है, ग्रास्पिंग करना है, इसको फिजिकल केमिस्ट्री को 30%, बाकी 70% आपको 70% इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैचअप करना होता है। ग्रास्प कर लो, 70% क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, जितना मैंने पढ़ा है उससे मुझे 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। ये माइंड में आपका पहले बना होना चाहिए। आपने थोड़ी भी टॉपिक पढ़ी, उस पर न्यूमेरिकल जो है आपके सामने है, चाहे वो आप आरसी मुखर्जी का बुक से बनाओ, एनावस्थी की बुक से बनाओ, या जो भी आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बुक प्रीफर करते हो, आप उससे आप ओपी टंडन के बुक से बनाओ, जो भी बुक्स आप फॉलो करते हो उस बुक को पढ़ो और उसके न्यूमेरिकल अप्रोच को आप जाओ, जिससे आपके फॉर्मूला भी रिकॉर्ड हो जाएंगे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी मैं उस जगह पे नहीं आ रहा हूँ जिस जगह पर मुझे जाना है, अभी मैं उस जगह पे नहीं जा रहा हूँ, अभी बस आपको मैं बता रहा हूँ कौन चीज कैसे स्कोर कर सकता है आपको करंट एग्जाम्स में। ये दिमाग में लेंगे, चाहे वो नीट के लिए एग्जाम हो, आईआईटी जेईई का एग्जाम हो, मेन एंड एडवांस के लिए, तो आपको कहाँ पर उसको क्रैक करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50% थ्योरी एंड 50% प्रॉब्लम्स, ये आपको लेके चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है कि आप जब कॉन्सेप्ट को जान जाते हो, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे ऑर्गेनिक का एक लाइन भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री से कोरिलेटेड नहीं है, ये बात तो सब लोग को पता है। थोड़ी बहुत है यूज, तो इनऑर्गेनिक का उसमें इम्प्लीमेंटेशन है। तो चलिए, ऑर्गेनिक के लिए मुझे 50% जो भी पढ़ना है मॉडुली से पढ़ना है, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे मॉडली हैं, आप
उनके थ्रू जाते हो, मॉडली से आप बनाते हो, तो जो भी आपको सर ने बताया है, जो भी कॉन्सेप्ट दिया है, जो भी आपके नोट्स मेंटेन है, उनसे आप 50% नोट्स को देखो और साथ में 50% उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। और रही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर तो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको पकड़ बनानी पड़ेगी हमारे 11th के उन सारे चैप्टर्स को जिस पे सबसे ज़्यादा कमांड होना जरूरी है। केमिकल बॉन्डिंग, पेरियोडिसिटी, नोट कर लीजिएगा आप, केमिकल बॉन्डिंग, पेरियोडिसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड सम अदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। तो दीज आर द जो आपके हमारे पास सब चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स पे हमें ज़्यादा कमांड करने की जरूरत है, तभी हम 12 में आते हैं तो मुझे वो चीज़ के बारे में समझ में आता है, इनऑर्गेनिक में खास करके। तो 11 12 का टोटल सब्जेक्ट, टोटल यदि चैप्टर्स को मिला दिया जाए तो तकरीबन 16 to 16 32 चैप्टर्स हो जाते हैं। यदि हम 14 की बात भी मिनिमम करें तो 28 चैप्टर्स हो जाते हैं। तो इन सारे चैप्टर्स में मुझे ग्रिप होना चाहिए, मुझे पकड़ होना चाहिए, और मैं इनको अच्छी तरह से यदि ग्रास्प कर लेता हूँ तो मुझे कोई भी एग्जाम में क्रैक करने से नहीं रोक सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th के फोकस कर रहे हैं, 12th तो ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए आप इसमें ज़्यादा रटने की कोशिश करेंगे, और रटने के साथ साथ इनके कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं जो पीछे बहुत सारा पूछा है, पिछले सालों में बहुत बार पूछा है, तो इन पे आप पकड़ बनाएंगे। तो इनके लिए आपको चाहिए एटलीस्ट जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो 70% कॉन्सेप्ट्स, एंड इनके जो क्वेश्चंस हैं वो 30% क्वेश्चंस इन पे सॉल्व होने चाहिए। तो ये हमारा एक इवैल्यूएशन है जो 3 सब्जेक्ट पर कमांड करने के लिए, सॉरी 3 चैप्टर्स पे, खास करके ये 3 जो केमिस्ट्री के पार्ट हैं उन पार्ट पे हमें कमांड करने की जरूरत है, पकड़ बनाने की जरूरत है। चलिए मैं पहला चीज आपको मैं बताता हूँ कि इन पे पकड़ तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन मुझे स्कोर कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ी केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री मिनिमम टाइम लेती है, मिनिमम टाइम, पहली बात किसी भी एग्जाम के लिए मिनिमम टाइम लेती है। दूसरा मैक्सिमम स्कोर करती है, मैक्सिमम स्कोरिंग है, इन्वेस्ट करनी है मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, इसमें मैक्सिमम स्कोरिंग कर सकते हो आप, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, और सक्सेस तो बोलो ही मत, पक्का है भाई, पक्का है, सक्सेस तो एकदम ही पक्का है। डेफिनेट यू विल गेट द सक्सेस, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस, आई होप सो। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो केमिस्ट्री की ये जो 3 फार्मूला है, एमएमएस आप लोग तैयार करते हो ना, एमएमएस, ये एमएमएस समझ लो, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम स्कोर, सक्सेस पक्का। चलिए मैं आता हूँ अब थोड़ा सा कि केमिस्ट्री को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे होता है, केमिस्ट्री के लिए हम लोग फीलिंग्स कैसे दिमाग में लाएंगे। हमारे कुछ ऐसे टीचर्स भी मिलते हैं जो जान भर देते हैं। जैसे आपको लग रहा होगा कि सर इतने सालों से आप पढ़ा रहे हो, तो आप में क्या क्वालिटी है जो आपकी वीडियो को मैं लाइक करूं या शेयर करूं, सब्सक्राइब करूं। मुझे नहीं लगता कि मेरे में क्या क्वालिटी या नहीं है। आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, बट कहा जाता है ना, बच्चों के बीच में रहते रहते मैं बहुत कुछ हो जाता हूँ, मैं बहुत कुछ खुल जाता हूँ, और जब मैं खुलता हूँ ना तो उसके भी कुछ मीनिंग्स होते हैं, और वो जो मीनिंग्स होते हैं ना बच्चों के बीच में, वो मेरे कॉन्सेप्चुअली होते हैं। तो वो चीज़ आपके अंदर आना चाहिए, और जब वो चीज़ को आप किसी ट्रिकी वे में, स्ट्रेटजी वे में आप लेकर के प्लानिंग के थ्रू आप चलते हैं, तो वो चीज़ आपको रिकॉर्ड हो जाता है, ज़्यादा दिन के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आपको रिकॉर्ड करता है। तो ये टेक्निक होनी चाहिए हम लोगों में और आप में सीखने की, हम लोगों में देने की और आप लोगों को सीखने की। तो ये चीज़ जब आपके कि जो केमिस्ट्री को लेकर के जो दिमाग में बहुत सारा हमारे जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं कि सर क्रैक कैसे करना है, तो मैं आता हूँ सीखने। एक बात बताओ, आपने पूरे चैप्टर्स को पढ़ा, आपने 11th में 6 मंथ्स का टाइम दिया, 12 में आपने 12 मंथ्स का टाइम दिया, कुल मिला के आपको 18 मंथ्स होते हैं। 18 मंथ्स में आपको 18 मंथ्स में आपको तकरीबन चैप्टर्स कितने पढ़ने होते हैं? 18 मंथ्स में आपके चैप्टर, मैंने मान के चला कि 16 32 चैप्टर्स होते हैं, 32 चैप्टर्स होते हैं, 32 चैप्टर्स।
ठीक है, 32 चैप्टर्स को भी आप लेके चलते हैं, तो आप 32 चैप्टर्स में पर चैप्टर का भी लेक्चर आप लेके चलते हैं, तो पर चैप्टर आपको 10 लेक्चर से कम का तो नहीं होता है। जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, छोटे छोटे क्लिप में बनाते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा लेक्चर्स भी चले जाते हैं। तो यदि आप 32 चैप्टर्स में यदि आपने लेक्चर को लेके चला है, तो पर चैप्टर 10 लेक्चर्स का और 32 चैप्टर्स का हो गया 320 लेक्चर्स। तो सबसे पहली बात कि आप 32 चैप्टर्स का 320 लेक्चर्स को रिकॉल करना है। आपके पास समय कितना है? 18 मंथ्स। आपको पता है कि 18 मंथ्स में मुझे रिकॉल भी करनी है, अपने आप को जज भी करना है, ग्रास्प भी करना है, हर चीज़ का टेस्ट सीरीज भी मेंटेन करना है। चलिए, रेगुलर सीरीज भी अटेंड करनी है, रिकॉल भी करना है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है, मतलब मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे तीनों सब्जेक्ट पर परफेक्टली देखना है। ये केवल नहीं कि मुझे केमिस्ट्री ही देखना है, मुझे फिजिक्स भी देखना होता है, केमिस्ट्री भी देखना होता है, बायो भी देखना होता है, फिजिक्स भी देखना होता है, केमिस्ट्री भी देखना होता है, मैथ्स भी होता है। तो इस तरह से लगभग हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि 320 कुल मिलाकर के तीनों के लिए, पीसीएम एंड पीसीबी, तीनों को मैं यदि लेके चलता हूं तो मेरे पास आ जाते हैं 320 3, ठीक है। तो मैं इतना लेके चल रहा हूं 960 लेक्चर्स। तो 960 लेक्चर्स यानी 1960 लेक्चर्स हमें पर, यानी कि 18 मंथ्स में मुझे रिकवर करना है। तो 18 मंथ्स में 960 लेक्चर्स आपको दिखेंगे। यदि आप पर लेक्चर को आप ये बांध लो कि एक दिन में, मुझे देख लो 1 ईयर में आपको 360 डेज होता है। 1 ईयर आपके पास तो टाइम है एटलीस्ट। जब आप 11 से 12 में आते हो तो आप बेसिकली फोकस करने लगते हो अपने पढ़ाई पे, बेसिकली फोकस करने लगते हो। 11 तक तो आपको कहा जाता है ना कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर्स, टोटली वी हैव बीन लॉस्ट ईयर। तो वो आप लोग जो सोच लेते हो कि फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर होता है और टोटली हम लोग वेस्ट कर देते हैं, तो एंजॉय करो, नथिंग बट खूब सो, खूब खाओ, खूब एंजॉय करो। मैं नहीं कहता कि एंजॉय मत करो, क्योंकि बेस्ट जो टॉपर्स होते हैं और एवरेज होते हैं, दोनों में अंतर है। टॉपर्स एंड एवरेज का ही मानना होता है। टॉपर्स का खास करके ये मानना होता है कि खूब सो, खूब रिलैक्स रहो और ज़्यादा टेंशन मत लो, और पढ़ाई को एक सिस्टमेटिकली एंड जो कहा जाता है एक रूटीन के साथ फॉलो करना, उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उसमें वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये दीदी उनके अंदर रूटीन है, तो वो टॉपर ही बनते हैं। लेकिन हमारे जो एवरेज होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, अब ये टाइम नहीं मिला, आज केमिस्ट्री में फीलिंग नहीं आई तो फिजिक्स पढ़ लिया, फिजिक्स में फीलिंग नहीं आई तो मैथ्स पढ़ लिया। कभी लगता है कि केमिस्ट्री के लेक्चर को भूल गया, थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया, अगले बार में जब एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं देख लूंगा, तब तक मैं फिजिक्स एंड मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके कोई भी कंपटीशन में आपका केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री से मिनिमम टाइम में आप ज़्यादा सक्सेस कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, इसलिए आप केमिस्ट्री को तो अच्छी तरह से रिवाइज करने की कोशिश करें। तो आप इसे 1 ईयर का टारगेट लेके चलो कि 1 ईयर में मुझे 960 लेक्चर्स को कैसे कंप्लीट करना है, यानी पर डे आपको 3 लेक्चर्स यू हैव टू रिकॉल फ्रॉम पीसीबी एंड पीसीबी, पीसीएम। 3 lectures you have to complete. 1 lecture from physics, 1 lecture of chemistry and 1 lecture of maths, 1 lecture of physics, 1 lecture of chemistry, 1 lecture of bio. यदि आपने ये टारगेट लेके चला कि 3 लेक्चर्स मुझे पर डे रिवीजन करना है, मुझे एटलीस्ट 3 आवर्स देने अपने आप को टाइम स्पेंड करने के लिए 3 आवर्स एटलीस्ट मिनिमम केवल रिवीजन के लिए, लेक्चर को रिवीजन करने के लिए, तो ये रूटीन पक्का रूटीन आपको आगे की ओर फीलिंग्स देगा और आपको फिर केमिस्ट्री क्या अदर सब्जेक्ट में भी आपको इंटरेस्ट लाएगा। मतलब सबसे पहली बात एक कॉन्फिडेंस की बात आती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जाएगी और वो कॉन्फिडेंस से आप कोई भी एग्जाम को इजी वे में बूम कर जाओगे, क्रैक कर दोगे। यू आर द क्रैकर्स, बट वी हैव टू शो योर पाथ, हाउ टू मूव ऑन द पाथ। ये हम लोग एक तरीका आपको बताते हैं, लेकिन यू आर द क्रैकर। यू मस्ट थिंक अबाउट दैट, यू आर द एस्पायरेंट्स, यू हैव टू क्रैक द एग्जाम्स। तो आप ये पर डे एक लेक्चर को रिकॉल करना है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से एंड बायो से, चाहे वो नीट एस्पायरेंट्स हो या जेईई एस्पायरेंट्स हो। तो नीट एस्पायरेंट्स के लिए, जेईई एस्पायरेंट्स के लिए आपको 3 लेक्चर्स मिनिमम रिकॉल करने हैं। चलिए पहली बात, ये तो रिकॉल की बात आ गई। दूसरी बात ये मैं बताने जा रहा हूँ कि दूसरी बात हम लोग को दिमाग में लेके चलनी है कि आप जब भी रिकॉल करते हैं कोई भी चीज़ को, तो आप उसको रियलाइज कीजिए। रिकॉल एंड रियलाइज ये बहुत ही जरूरी होता है। रियलाइज करने का मतलब हो गया कि ये नहीं कि मैं सोया हूँ तो रियलाइज कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ तो रियलाइज कर रहा हूँ, मैं कहीं वॉशरूम में गया तो मैं रियलाइज कर रहा हूँ। आपको जब भी आपका फ्री टाइम मिलता है तो आप रियलाइज करें। जो चीज़ आपने पढ़ा है या जिसने सर ने नोट्स आपको समझाया है, जो भी आपको नोट्स बनाया है,
जब भी आप क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, वीडियो क्लास कर रहे हो, तो आप पेन एंड पेपर साथ में लेकर के बैठेंगे और उसको नोट करेंगे, उसको रियलाइज करेंगे मैंने क्या समझा, क्या समझाया सर ने। यदि नहीं समझ में आया तो मैं उसको 3 तरीके से इंडिकेट करूंगा। आपने जो नोट्स बनाया उसको टिक मारा, जो आपने समझ गया। आपने जो चीज़ समझा उसको टिक मारा, जो चीज़ नहीं समझा उसको राउंड किया, जो चीज़ एकदम नहीं समझ में आया उसको आपने क्रॉस किया। ये 3 चीज़ आपके नोट्स में मेंटेन होना चाहिए। जो चीज़ आपने अच्छी तरह से समझ गया उसे मुझे देखने की जरूरत, थोड़ी रिकॉल करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। रिकॉल करते रहिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आया वो नेक्स्ट क्लास में कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन को डालिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम समझाने की कोशिश करें। और यदि आप ऑफलाइन क्लास करते हो, यदि टीचर्स के कंसर्निंग हो तो अपने टीचर से वो डाउट क्लियरिंग कर लो। आप जो चीज़ एकदम नहीं समझ में आया उसको आप 1 बार 2 बार उसको छोड़ मत दो, ओमिट मत करो, क्योंकि यही आपको फीलिंग्स दे सकता है, यही आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। कहा जाता है ना, हर एक फेलियर ही एक गुड सक्सेस का कारण होता है। तो हर एक फेलियर ही गुड सक्सेस का कारण होता है, ये जानते हैं, वही सक्सेसफुल पर्सन होता है। जो क्वेश्चन आपको पिंच कर रही है बार बार, वो क्वेश्चन समझिए कि आपके लिए हॉट क्वेश्चन है। तो हॉट क्वेश्चन में जब आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, बनाने की प्रैक्टिस बन जाएगी, हॉट क्वेश्चन को बहुत सारे बुक्स के थ्रू चलेंगे, बहुत सारे टीचर्स का सहारा लेंगे, बहुत सारे वीडियोस लेक्चर से पढ़ेंगे, या फिर हम लोगों के माध्यम से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डाल करके आप अनुभव लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो फीलिंग्स आपके अंदर देगी वो आपको बहुत पीक तक पहुँचाएगी, अचीव ऑन योर गोल एंड ऑल्सो यू विल क्लाइंब ऑन अपेक्स। मैं जा रहा हूँ कि जो रिवीजन हम लोग का करने का तरीका होता है वो कैसे रिवीजन करते हैं। मैंने सारा लेक्चर को देख लिया, सारे लेक्चर को देख लिया, लेकिन उसको हमको रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मैंने टारगेट बना लिया कि 3 आवर्स में 3 लेक्चर्स को कंप्लीट करने हैं। वो नाइट के टाइम में, सुबह के टाइम में, जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो उसको आपको पर डे रेगुलरली रूटीन मेंटेन करनी है। और उसके बाद आपको जो रिवीजन करनी है, देखो रिवीजन फोकस करता है 2 चीज पे। रिवीजन के लिए आपको सबसे पहली बात होनी चाहिए कि रिवीजन्स में आप चैप्टर बांट लो, चैप्टर्स बांट लो, तीनों से बांट लो आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। रिवीजन में एक बात कर लो कि जो आपके सामने नोट्स हो वो रख लो, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके नोट्स को हम देखेंगे। और तीसरी बात इसकी है कि नोट्स के साथ आप उस पर प्रैक्टिसिंग ज्यादा करो, प्रैक्टिसाइजिंग क्वेश्चंस, प्रैक्टिसाइजिंग प्रॉब्लम्स, यानी डीपीपी वगैरह है, मॉडलिंग वगैरह है, या प्रैक्टिसाइज करना है तो वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिसाइज करो, ये रिवीजन कर लो आप। रिवीजन करते रहने से लगातार आपको क्या होगा, आपने जो जो लेक्चर रिवाइज किया है उसी लेक्चर को आप इन चीजों में बांट दो। चैप्टर देखना है, जिस क्वेश्चन को मैंने लेक्चर किया, जिस लेक्चर को मैंने रिवाइज किया है उसका नोट्स देख लेना है, साथ में उसके प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लेनी है। ये ज्यादातर आप फॉलो करते हैं। तो इसमें भी आपको एक मैं चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत अहम चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। इसमें आप पहले तो चैप्टर को जब आप बांटते हैं तो चैप्टर को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह से। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। टाइम बाउंडेशन, कितना से कितना टाइम तक हम पढ़ाई करते हैं अपने रेगुलर रूटीन में। तो चैप्टर 1 को मुझे देखना है, एक लेक्चर को देखना है, तो मुझे कितना टाइम देना है, तो वो आप बांध लो। चैप्टर 2 को देखो, चैप्टर 3 का देखो, रैंडमली देखो। ये नहीं कि मतलब लगातार आज फर्स्ट चैप्टर किया, मैं सेकंड चैप्टर किया, थर्ड चैप्टर, नहीं, आप रैंडमली करो। रैंडमली का मतलब हो गया कि आज चैप्टर 1 किया, मुझे लगा कि चैप्टर 3 भी रिवीजन कर लेना चाहिए, कल मैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मैं थोड़ा सा चैप्टर 5 को कर लेता हूँ, 7 को कर लेता हूँ, जो मैं काफ़ी दिन के बाद मुझे पढ़ाई हुआ था, या बहुत पहले जो मुझे मिल गया, पढ़ाया गया था, वो चीज़ को मैं पहले रिकॉल करूँगा, जो बाद में पढ़ाया गया उसको मैं बाद में पढ़ूंगा। ऐसा नहीं, आप रैंडमली चैप्टर को रिवाइज करते रहो, जो जाना हुआ है सो भी, जो नहीं जाना हुआ है सो भी, जो भूल गए हो सो भी, और जो नहीं भूले हो सो भी। वो रिवीजन करते रहोगे तो भूला हुआ चीज़ भी जल्दी रिकॉर्ड हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल को अपग्रेड करेगा, पहली बात। दूसरी बात है टाइम बाउंडेशन होना चाहिए कि कितने से कितने मिनट में हमको ये चैप्टर को फिनिश करना है। और तीसरी बात, मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि आपका जो ग्राफ है, ग्राफ जो कहाँ पर हमारे बच्चे फेलियर हो जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। इस ग्राफ को क्रैक करना है। हमारे पास टाइम बढ़ गया, इधर मेरा रिवीजन है, ठीक है, रिवीजन का पीरियड है। तो मैं एक बता रहा था आपको कि एक जो हम लोग खास करके जो फीलिंग्स आती है, जो मैं केमिस्ट्री के अंदर एक मन में बहुत सारा डाउट्स रहता है, उस डाउट्स को कैसे दूर करना होता है। तो डाउट्स को दूर करने का जो आपको मैं एक मोटिव बता रहा हूँ कि आप जब अपने खास करके रेगुलर रूटीन में हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं,
रैंडमली रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर्स को, ये मत उठाएं कि आज मैंने फिजिक्स के पहला चैप्टर देखा तो कल दूसरा चैप्टर देखूंगा, परसों तीसरा। नहीं, रैंडमली उठाइए, जो आपको लगता है कि आसान सा चैप्टर लग रहा है, जो टफ सा चैप्टर लग रहा है, उसको आप रिवाइज करें, लेकिन रूटीनली रिवाइज करें। रूटीनली रिवाइज करने का क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और रैंडमली रिवाइज करने का साथ साथ रूटीनली, रैंडमली एंड रूटीनली दोनों का साथ में लेके चलिएगा तो ज़्यादा आपको फ़ायदा दिखेगा। क्या दिखेगा? आपको कभी भी भूला हुआ चीज़ भूल नहीं पाइएगा, तो वो हमेशा रिकॉल रहेगा, माइंड में रहेगा कि वो उसको निकालने की जरूरत है। एग्जाम पे समझ आइए, वो दे दीजिएगा, क्रैक कर दीजिएगा। देखिए, आप जब रिवीजन करते हैं, इधर टाइम है, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेते हैं, समय जब ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आपका रिविजन्स का चैप्टर्स भी आपके बहुत सारे हैं, चैप्टर्स बहुत सारे हैं। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा। टाइम आपने लिया, जो भी टाइम लिया, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, टाइम आप लेते गए, चैप्टर आप बढ़ाते गए, टाइम बढ़ाए, चैप्टर बढ़ाए। तो आप जब जैसे जैसे आप चैप्टर ऊपर आगे जा रहे हो, टाइम आपका ज़्यादा लगते जा रहा है, तो नीचे का जो ग्राफ है ना, नीचे वाला चैप्टर वो भूलते जाते हो। तो लास्ट चैप्टर पहुँचते पहुँचते में क्या होता है कि आपका जो ये टाइम भी बढ़ रहा है और चैप्टर्स भी बढ़ रहा है, तो आप भूलने की टेंडेंसी आप में ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, तो ग्राफ वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो ये आपका फॉरगेटन ग्राफ है, मान लो फॉरगेटन ग्राफ है, ठीक है। तो इस फॉरगेटन ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा क्रैक करने की कोशिश करेंगे कि जब मैंने रैंडमली की बात की थी कि आज मैंने पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, तीसरा चैप्टर पढ़ा, तो बीच बीच में जो चैप्टर हम इंटरचेंज करके पढ़ रहे हैं, तो जो मुझे पहला दिन पढ़ना था फर्स्ट चैप्टर, जो पहले मैंने नोट्स बनाया था, बहुत पहले पढ़ाई किया था मैंने, वो चैप्टर का रिवाइज किया, फिर जो करंट पढ़ा हुआ था वो चैप्टर को रिवाइज किया, फिर बीच का चैप्टर का पढ़ाया जो बीच में पढ़ाई हुआ। तो इस तरह से चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो समय जो आपका ज़्यादा लग रहा है, तो समय भी ज़्यादा लग रहा है, तो उस बीच में आप रैंडम चैप्टर्स को जब आप रिकॉल कर लेंगे तो होगा क्या कि जो काफ़ी पहले पढ़ा हुआ था वो अपने पहले पढ़ लिया, कम समय में पढ़ लिया, है ना, समय कम लगा है, उसको पढ़ लिया। फिर आपको 2, 4, 10 दिन के बाद जब एग्जाम नज़दीक आने, जब ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा टाइम आपने जब दिया, तो पहला चैप्टर आपका पढ़ा हुआ था, पहला चैप्टर जो पढ़ा हुआ था वो आपने भूल गया, तो आप यहाँ पर जब पहुँचते तो वहाँ भी पहला चैप्टर को रिवाइज कर लो, तो उस समय भी आपको दिखेगा। तो इस ग्राफ जो डाउनवर्ड जा रहा था वो सीधे फिर पिंच कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर क्या है कि फिर आपने आगे बढ़ाया टाइम को, पीछे का चैप्टर मेरा जो आगे का चैप्टर मैंने पढ़ा था, ज़्यादा समय लगा, आगे के चैप्टर पहुँच गया, वो रिकॉल फिर कर लो, क्योंकि आप जब जा रहे हो ग्राफ देखो नीचे जा रहा है, क्योंकि पीछे का चैप्टर आप भूलते जा रहे हो, तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो आप उसको भूलने मत दो और ऊपर उसको इंक्रीज कर दो। तो इस तरह से आप जब बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है, कि जो चैप्टर मैंने पहले पढ़ा था वो भूल गया, तो मुझे अब उसको पहले देख लेना है, जो चैप्टर पढ़ा हुआ है उसको भी देख लेना है। तो आप रैंडमली मिक्स करके चैप्टर को चलो और इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आने के बाद जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल जब आप बढ़ेगा तो 3 चीज़ बहुत मायने रखता है, 3D, जो हमारे हर एजुकेशन में ज़रूरी है। 3D का मतलब हो गया आपका डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। ये तीनों चीज़ आपके अंदर है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेंगे। आई होप सो दैट, आई प्रॉमिस यू दैट definitely will crack the exam. You are the most glorious students you will be the and I hope that you will get a tremendous future in your life. So you have to crack the exam दोस्त। क्रैक करना है मीन्स बूम से करना है, बूम भी करना है, अपने आप को क्रैक करना है तो विस्फोटक रूप में क्रैक करना है, ठीक है। तो आप विस्फोटक हो, मुझे पता है आप विस्फोटक हो। लेकिन मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।